सात संगत जी प्यार से कहिए धन अहंकार जी। सात संगत जी दास आपके साथ एक सच्ची घटना साझा करने वाला है। ये घटना एक गांव में परिवार होता है जिसमें एक बहू को सात संगत जी भूत प्रेत जैसी बाधाओं ने घेर लिया होता है। फिर किस प्रकार परिवार तहस नहस होता है, जिसे सुनकर हर एक जिसके अंदर इंसानियत है उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे और परमात्मा से यही मांग करेंगे कि ऐसा किसी के साथ ना हो। तो सत्संग जी दास कहना चाहेगा कि आप जी इस वीडियो को अंत तक देखने की कृपा करें और जिससे दास आप तक पूर्ण जानकारी पहुंचा पाए और साथ संगत जी आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए। तो साथ संगत जी घटना कुछ इस प्रकार है कि एक गांव होता है जिसमें एक परिवार था। परिवार में साथ संगत जी माता पिता और एक बेटा होता है। बेटे की सरकारी नौकरी लग जाती है जिस कारण वो बाहर रहने लगता है। एक दिन माता पिता के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना अपने बेटे की शादी कर लें। तो वो माता पिता क्या करते हैं कि एक शहर से आया रिश्ता होता है जो उन्हें पसंद आ जाता है और वो अपने बेटे की शादी शहर की एक लड़की के साथ कर देते हैं। शादी होने के बाद सात संगत जी बहू घर में आती है। परिवार में बड़ी खुशियां होती हैं, आनंद पूर्वक परिवार चल रहा होता है। युवा जो महात्मा थे, जो भाई थे, वो कुछ दिन छुट्टी में रहते हैं। छुट्टी समाप्त होने के बाद उन्हें अपनी नौकरी पे जाना होता है। सात संगत जी वो अपनी नौकरी पे चले जाते हैं। सात संगत जी परिवार में सभी प्रकार के सुख मौजूद हो जाते हैं। इसके बाद सात संगत जी कुछ दिन बाद बेटा बेटी दो पुत्र उन भाई को प्राप्त हो जाते हैं और परिवार और भी ज़्यादा खुशहाल हो जाता है। ये 5 साल तकरीबन का सारा ऐसा सिस्टम बना रहा। 5 साल तक घर में खुशियां ही खुशियां बनी रहीं शादी के बाद। इसके बाद सात संगत जी बताते हैं लोग कि सात संगत जी वो परिवार जो है एकदम से बिखरने लगता है। किस प्रकार कैसे, वो आइए सुनते हैं। सात संगत जी कहते हैं कि जब वो युवक नौकरी पे होते तो इधर उनकी पत्नी पे भूत प्रेत जैसा साया आने लगता। सात संगत जी जब भूत प्रेत जैसे साया आने लगा तो सात संगत जी माता पिता बेचारे कहीं आसपास के भगत और झाड़ फूंक वाले लोग होते, उन्हें दिखाते और बहुत अधिक पैसे खर्च करते कि किसी तरह हमारे बेटे को पता ना चले और पहले से पहले हमारी बहू ठीक हो जाए। सात संगत जी बड़े प्रयास किए, माता पिता ने कोशिश की, लेकिन बहू ठीक नहीं हो रही होती है। सात संगत जी जो छोटे छोटे बच्चे थे, जब ऐसी स्थिति घर में होती तो वो भूखे रोते चिल्लाते। माता पिता तो बेचारे वृद्ध थे, वो भी भूखे रहते, लेकिन सात संगत जी दुख का कोई निवारण नहीं मिल रहा होता है। सात संगत जी जब ऐसी स्थिति परिवार में बनी हुई थी, परिवार इतना दुखी था, तो एक दिन अचानक से सात संगत जी वो युवक महात्मा घर पे आते हैं और जब घर पे आते हैं तो सात संगत जी वो क्या करते हैं कि सात संगत जी कुछ दिन की छुट्टी लेकर आते हैं, इसलिए वो रुक जाते हैं। और सात संगत जी एक दिन माता पिता से पूछने लगते हैं कि आप ये बताइए कि जो दास मतलब जो हम धन भेजते हैं उस धन को आप किस यूज में ले रहे हैं, जो परिवार की ऐसी हालत हो चुकी है। अब बताते हैं लोग कि वो जो
बहू थी उनकी, जब उनके ऊपर प्रेत जैसी बाधाएं, जो उनका मानना था, जब ऐसा होता था तो कहते थे स्थिति ये होती थी कि कभी छत से कूदना, कभी बर्तनों को फेंकना, कभी जो है बच्चों पे चिल्लाना, कभी जोर जोर की आवाजें लगाना और घंटों कमरा बंद करके सासंग जी तरह तरह की प्रक्रियाएं करते रहना। ऐसा माहौल उस परिवार का बन चुका होता है। तो सासंगत जी, वो महात्मा, जो सासंगत जी जो लोग बता रहे थे, कह रहे थे कि फिर इस तरह जब स्थिति होती है तो सासंगत जी, वो युवक, ये बात सारी जानकारी जब मिलती है तो वो एक दिन अपनी जो उनकी पत्नी थी उनको लेकर सासंगत जी एक भगत के पास जाते हैं। भगत से बात करते हैं तो भगत कहते हैं ये हमारे पास कई बार आ चुकी हैं। तो वो युवक कहते हैं कि अगर आ चुकी हैं तो फिर इन्हें ठीक क्यों नहीं किया। तो वो कहते हैं भगत कि इनकी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बड़ी है, इसलिए ये ठीक नहीं हो पा रही हैं। तो कहने लगे फिर इसका निवारण क्या है। तो कहने लगे देखते हैं, आज फिर से प्रयास करते हैं, शायद आराम मिल जाए। तो सत्संग जी बताते हैं कि उन्हें बहुत लंबी लिस्ट बनाकर भगत जी दे देते हैं और वो पूजा पाठ करके सारी प्रक्रिया निभाते हैं। इसके बाद घर में आते हैं, माता पिता पूछने लगते हैं क्या हुआ बेटा, ठीक हो गई। तो कहने लगे जब दोबारा ये ना हो तो माने ठीक हो गई, अभी क्या पता। फिर कुछ दिन बाद ऐसी स्थिति फिर होती है। तो सासंगत जी, वो युवक महात्मा एक ब्रह्मज्ञानी निरंकारी महात्मा को जानते होते हैं। तो वो महात्मा से संपर्क करते हैं, फोन के द्वारा बात करते हैं। तो वो महात्मा कहते हैं कि चलो सत्संग चलते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। तो सासंगत जी पूरे परिवार को सत्संग में लेकर जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान दिलाते हैं, सत्संग करते हैं। अब परिवार में सेवा सुमिरन सत्संग होने लगा, घर में सत्संग होता है, लंगर प्रसाद सारी व्यवस्था होती है। इसके बाद कुछ दिन बाद फिर वो जो उनकी पत्नी थी उनका स्वास्थ्य फिर उसी तरह खराब होता है। सत्संगत जी वो फोन महात्मा जी के पास फिर करते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं कि हमारे मिलने वाले एक डॉक्टर हैं जिनके पास लेकर चलो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो फिर वो सभी लोग एकत्रित होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। सत्संगत जी डॉक्टर के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो डॉक्टर साहब स्थिति देखते हैं। इसके बाद 4 दिन की दवा दे देते हैं। वो दवा लेकर वो जब महात्मा घर पे आते हैं और वो लेडीज, जब वो उनकी पत्नी वो 4 दिन की दवा का सेवन करती हैं तो उन्हें आराम लग जाता है। जब आराम लगता है तो फिर उनकी सारी समस्या का समाधान मिल जाता है। सत्संगत जी महात्मा बता रहे थे कि डॉक्टर साहब का मानना था कि इनके दिमाग में दिमागी कीड़े होते हैं जो अधिक सोचने में और जो समय पे खाना पीना ना करना और ऐसे ही लेटे रहना, फालतू बातों में विचरण करना, इस कारण से दिमाग में कीड़े हो जाते हैं, जिस कारण से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ संगत जी, अब परिवार वाले तो गांव के लोग थे, भोले भाले थे, उन्हें लगा कि भूत प्रेत जैसा साया होगा, क्योंकि दिमाग का रोगी भी कुछ ऐसे ही तरीके अपनाता है, इस तरीके से रोल होता है दिमाग के रोगी का कि सत्संगत जी ऐसा प्रतीत होता है कि भूत प्रेत जैसी ही कोई बाधा है। तो सत्संगत जी वो बुजुर्ग बेचारे वही करते रहे, लेकिन किसी डॉक्टर के पास अपनी बहू को ले जाकर नहीं दिखा पाए, जिस कारण उनके परिवार का बहुत अधिक धन बर्बाद गया। काफ़ी वर्ष परिवार तकलीफ़ों का सामना करता रहा। तो सत्संगत जी दास के कहने का भाव क्या है कि इस प्रकार की ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो तो जरूरी नहीं है कि प्रेत भूत जैसी बाधा हो
हो सकता है मानसिक बीमारी हो या फिर कोई और भी समस्या आ सकती है, जिस कारण लोग प्रेत बाधाओं को मानकर इलाज ना कराकर भूत प्रेत जैसी बाधाओं को झाड़ फूंक में पड़ के समय गंवाते रहते हैं। तो इस बात पर हमें ध्यान भी देना है साध संगत जी। अंत में और शब्दों का सहारा दास ना ले, यही अपने प्रभु परमात्मा से अरदास करेगा कि सुख सारी दुनिया के पादो हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखना संत आदि टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए प्यारियों, धन निरंकार जी।